नमस्कार, न्यूज़ क्लिक और कम्युनिज्म कॉम्बैट के साझा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी मौजूद हैं। सोनी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। 2 दिन पहले ही आप जेएनयू गई थी और आपने स्टैंड विद जेएनयू के साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए कहा था कि ये जो संघर्ष है या आपके ऊपर जो हमला हुआ है, ये बस्तर के सच्चाई को दर्शाता है। इसके बारे में आप थोड़ा और प्रकाश डालिए। ये वो चेहरा है, मतलब जो बस्तर का, कि वहाँ जिस तरह से अब आवाज़ उठा रहे हैं और भी ऐसे चेहरे हैं। वो चेहरे बाहर आ नहीं रहे हैं सामने, पर मैं वो चेहरा है कि मैं उस चेहरे के, मेरा बताने का मतलब ये था कि मेरे चेहरे के अलावा भी ऐसे बस्तर में कई चेहरे हैं, मतलब जो लड़ते हैं, जिस तरह लड़ाई हो रही है वहाँ की, जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि आज मेरे चेहरे पे इस तरह का अटैक करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे कि ये बस्तर के लड़ाई का चेहरा है। अगर मैं बस्तर का ये लड़ाई जो वहाँ की सरकार ने जो कर रहे उसे तहत इस तरह विरोध ना करती तो ये चेहरा ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये जब आप पे जो हमला हुआ है, ये 20 तारीख को आपने एक एफआईआर आईजी कलोरी के खिलाफ दाखिल की थी, उसके बाद ये हमला हुआ है। ये जो एफआईआर आपने दाखिल की थी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बात ये था कि मतलब आईजी कलोरी के खिलाफ कई बार इस तरह से वहाँ हमारे बीच, उनके और हमारे बीच में चलता रहा। बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमने लड़ाई चुना है तो अब छोटी मोटी चीज़ को हम उजागर करना नहीं चाहते थे। पर मुख्य रूप से जो आईजी, जिस तरह एक बस्तर रेंज का आईजी है, और वो अगर मुझे बार बार सामाजिक बहिष्कार करने की बातें लोगों से कहे, मीडिया में बार बार मेरे खिलाफ सबूत होने की बातें दावा करके के और स्पष्ट ना करना, और कई बार मतलब लोगों में आक्रोश पैदा कर देना, सोनी सोरी इस तरह कर रही है, रैली निकलवा लेना, और मेरी पुतला फूकना कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि जैसे उस ज़िला में, बीजापुर ज़िला में अंदर नहीं घुसेगी, इंटर नहीं करेगी, ये सब मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये लग रहा था कि आईजी कलूर इस तरह से कर रहे हैं। फिर पर्चे फेंकना, धमकी देना, ये होता रहा। तो तब मैंने कहा कि अब मैं आईजी के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूँगी। वो भी हुआ नहीं, उसमें भी मेरा एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया, आज भी पड़ा है और वो नहीं हुआ है। अच्छा सोनी जी, छत्तीसगढ़ और स्पेशली बस्तर में लगातार ऐसा होता रहा है। आपने ये जो 20 तारीख की एफआईआर आपने जिसकी चर्चा की है, उससे पहले भी मारदूम में एक एनकाउंटर हुआ था। तो आखिर क्या कारण है कि बस्तर में और छत्तीसगढ़ के ऐसे कई अनेक हिस्सों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि सरकारें चुप हैं उस पर? देखिए, जैसे मालूम है, इड़मो का जो है इस तरह, जो 7 बच्चे का पिता है, और उसको मतलब 3 बजे रात को उठा के ले गए, और एक दिन पुलिस रखती है और उसको एनकाउंटर करके ये न्यूज़ में हर जगह हाईलाइट करती है कि मालूम के पहाड़ियों में उनको मार गिराया, एक नक्सल को हमने मार गिराया, 1 लाख का इनामी है, इस तरह से करके वो अपने आप को कर रही है। और उसी का हम पर्दाफाश कर दिए। उसी को हम सरकार से यही तो पूछा था, यही तो कह रहे थे कि हम इड़मो का पूरी डॉक्यूमेंट दे के आपको सबूत दिखा रहे हैं कि ये कोई नक्सलवादी नहीं है, ये कब से ये माओवादी हैं, और इनका इनाम कैसे रखे, कितने अपराधी था भी तो उसको आपने जेल क्यों नहीं डाला, क्यों उनको हत्या क्यों कर दिया, यही तो हमारा सवाल था। और यही है सरकार की जो इस तरह की नीति, आखिर क्यों? अच्छा, ऐसा भी हुआ है जैसे आपने, आपके ऊपर ये जो हमला हुआ है उसके खिलाफ भी आपने मानवाधिकार आयोग में और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी जो आपने अपनी अर्जी दाखिल की है, उस पर क्या अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं? जब मैं अपोलो में भर्ती थी तो आई टीम ने मुझे पूछा, मैंने अपनी से पूरी बातें रखा। अब उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या, अभी तक तो मेरे के जानकारी में नहीं है। कई सालों से ये लगातार जो हमले हैं, ऐसे कई, अभी हाल ही में वहाँ वकीलों पे हमला हुआ है, तो आगे क्या ऐसा वजह रहा है कि लगातार ऐसे हमले, जो मानवाधिकारी कार्यकर्ता हैं, लोगों के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, उन पे लगातार ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं? कारण ये है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, एनकाउंटर का मुद्दा, महिलाओं जैसे बलात्कार के मुद्दे, लोगों को जेल बेवजह उनको देशद्रोह का दायरा बना के जेलों में डाला जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। हम जमीन स्तर से लड़ रहे हैं। ये जो लीगल ग्रुप है, जो वकीलें हैं, ये कानूनी की लड़ाई से उसको पर्दाफाश कर रही हैं। तो इस तरह का लड़ाई लड़ने की वजह से ये नहीं चाहते कि मतलब इस तरह का, मतलब वहाँ की मुद्दे पूरे देश के हर नागरिक, हर जनता तक पहुँचे। उनकी जो वहाँ सरकार जो जो इस तरह के मतलब नीति बना के जो लड़ाई कर रही है, वो वहीं तक थमे रहना चाहिए, वहीं तक दबे रहना चाहिए। ये नहीं चाहते कि कहीं तक का ये बाहर जाए, ये इनका ये है। अब हमारा ये भी कहना है इसमें
ठीक है। नक्सलवादी और नक्सल समस्या को सरकार बार बार कह रही है उसको खत्म करने की लड़ाई, हम भी इसका समर्थन में है। वहाँ की जो नक्सल समस्या है वो होना चाहिए खत्म। इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष आदिवासियों को मार के ये बड़ी बड़ी बातें करें कि हम नक्सल समस्या खत्म करें या नक्सलवादी खत्म, ये गलत है। हम तो उसकी लड़ाई लड़े जो निर्दोष आदिवासी ग्रामीण है उनके साथ अत्याचार करना बंद कीजिए। आपकी जो लड़ाई सीधा नक्सलवादी उससे आप लड़िए। अच्छा, ये आपने जो 20 तारीख को एफआईआर लॉन्च की आईजी कलूरी के खिलाफ की थी, और आखिर इस सरकार ने जब आईजी कलूरी को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो इसके पीछे की वजह क्या है, और इनके ट्रांसफ़र के बाद से क्या बस्तर के हालात में कुछ सुधार हुआ है या हालात और बदतर ही होते गए हैं? देखिए, ये जो आईजी कलूरी है 2014 ना 15 का है, उसमें वो इंटर किया बस्तर में, और उसके बाद 2014 या 15 मुझे याद नहीं है उसमें, और धीरे 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 वहाँ की जो गतिविधियाँ इस तरह की लड़ाई बढ़ते गए। लेकिन अभी जो वर्तमान की बता रही हूँ, ये 3-4 महीने के अंतराल में और लगभग इतना ज़्यादा हुआ जो कि हमको अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे। ये आईजी के आने के बाद, आईजी के आने में धीरे धीरे होते गए, अब रफ्तार से हो गए। अब लोगों को एनकाउंटर में कितने सारे एनकाउंटर हो, सरकार की खुली छूट मिली हुई है। पूरी खुली छूट, वो तो इतनी छूट मिली है कि वो इनका मतलब एनकाउंटर हो रहा है, महिलाओं के साथ वो बलात्कार हो रहा है, सब हो रहा है, फिर इतनी छूट कैसे मिली? और वो तो सीधी बात है, वो तो खुद भी कहते हैं। अब 4 गांव में उनको मतलब पिछले कई साल साम्य अग्निवेश के उस समय मतलब 4 गांवों में आग लगाने का आरोप है, जो ताड़मेटला तिम्मापुरा में, ये आईजी के वो आरोपी अभी सिद्ध हुए ना हुए, लेकिन फिर भी आरोप उन पे लगा है, वो केस भी वो चल रही है। उसके बाद जो उस व्यक्ति को फिर बस्तर का आईजी बना के भेजे, तो स्पष्ट करते हैं, वो बोलते हैं मैंने 4 गाँवों में, अगर अब मुझ पर ये आरोप है कि मैंने आग लगवाया, ये जो भी है, लेकिन उससे क्या हुआ, केस चल रहा है, मैं आईजी बन के आ गया हूँ, मुझे तो ऊपर से बनवा के भेजा गया है और मैं बन के आया हूँ, और फिर अब इससे भी ऊंचे स्तर का अधिकारी बन के चला जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो स्पष्ट वो कह रहा है ना। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार स्पेशली पिछले 2 सालों से कहती आई है कि ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो अब एक कदम आगे बढ़ गई है और हम जीतने के कगार पे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना ये बताइए, अभी मेरे के सुकमा जिला में सबसे ज़्यादा सरेंडर हुआ, कई महीनों से दिखाया जा रहा है सरेंडर और लोगों को जेल डाला, इनकाउंटर भी हुआ सुकमा ज़िले में, हमारे बस्तर कोने को उस सुकमा जिला। अब भी वर्तमान में कुछ दिन पहले मैं अपोलो में थी और मेरा डिस्चार्ज होने के बाद उस पर मैंने टीवी में देखा था, उसमें दिखा रहा 3 जवान शहीद हुए हैं और 13 लोग घायल हैं। जिस जगह सबसे ज़्यादा सरेंडर दिखाया, जेल में तक कब डाला गया, नक्सलाइट बोल बोल के एनकाउंटर भी हुआ, फिर उस जगह तो बहुत कम होना चाहिए, 250-300 के आसपास तो सरेंडर हुए, तो फिर नक्सलवादी वहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हो ना। फिर ये घटना फिर वर्तमान में क्यों हुआ? ये कोई नक्सलवादी को खत्म नहीं किया जा रहा है, ना उसकी समस्या को नहीं, ये तो सिर्फ आम ग्रामीणों को नक्सलवादी नक्सलाइट करके जेलों में एनकाउंटर ये सब किया जा रहा है। नक्सल का जो गतिविधि है वो तो रफ्तार से बढ़ रहा है, वो कम नहीं है। अगर इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में भी जाएँ तो लगातार न केवल राज्य की भाजपा सरकार जब से केंद्र में भी आई है, ये जंगल और ज़मीन की जो मूल लड़ाई है उसको ये हड़पने के कगार पे हैं। कई अनेक ऐसे विधेयक भी ला रहे हैं, लॉ भी लेके आए हैं, जिसके कारण वो, और ये शायद नक्सल बोल के ये उन अधिकारों के सवालों को दबाने का भी एक तरीका है। तो इसमें ना ये है, देखिए मुझे भी लगता था कि सरकार वाकई नक्सलाइट जैसा नक्सल का वहाँ चल रहा है मूवमेंट है वो, तो उनको ख़त्म करने के लिए इस तरह फोर्स भेज रही है और ये लड़ाई चल रहा है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैं इतना तो शुरू से लड़ाई के अनुभव नहीं हूँ, जो भी थी मैं जेल से निकल के और इस तरह से लड़ते लड़ते एक अनुभवी तीसरी लड़ाई लड़ रहे, तो अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है, अगर नक्सलाइट से लड़ना, नक्सलवादी खत्म करने के तागार पे सरकार ये करके वहाँ लड़ाई कर रही है, तो वो तो कुछ नहीं है। मेरे को अब ये लगता है कि वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, ग्रामीण हैं, जो निर्दोष हैं, वो जल जंगल ज़मीन पे बैठे हैं, उनको आखिर क्यों मार रही है? तो इसका मतलब है कि उनको मार के उनकी ज़मीन को बेदखल करके बड़ी बड़ी कंपनी लगाना चाहती है। वो ज़मीन जब तक वो जिंदा रहेंगे ज़मीन कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो ये बड़ी बड़ी कंपनी और ये नहीं चाहते। हमने भी कई बार इस बात को बोला कि बड़ी कंपनी बनेगी तो आपको ये मिलेगा, वो बोला, तो वो ये साफ बोलते हैं, एक ज़्यादा दूसरी पीढ़ी जी लेगी उस पैसे में, उस चीज़ में, और आने वाला वर्षों की पीढ़ी क्या में, अगर ज़मीन रहेगा तो पूरी हमारा पीढ़ी जीगी। हम ज़मीन में खुश हैं, हमको बड़ी कंपनियों से खुश नहीं है। तो इसलिए सरकार वो कर रही है, कोई नक्सल का नाम है बस कि नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, वो सब उसका नाम का आड़ लेके आदिवासी को खत्म कर दिया जा रहा है और उनके ज़मीनों को खाली करने के, क्योंकि एक पैसा कानून बना है, सरकार नहीं ले सकती।
आदिवासी की ज़मीन को किसी भी कायदे से नहीं ले सकते, उस कानून में ये पास हो चुका है। तो इसलिए आदिवासी को खत्म करना उनकी मजबूरी है, और उनको वो खत्म कर देगी, उसके बाद वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। तो हम बोलते हैं संविधान है, अगर सरकार भी कह रही है कि संविधान के तहत लड़ रहे हैं, सिस्टम के तहत लड़ रहे हैं, ये हमारा लीगल लड़ाई है, फिर ये कैसे लीगल लड़ाई है? फिर उस लड़ाई के तहत लड़ो ना। संविधान में जो रूल्स है, नियम है, और जो ये सरकार की जो नीति ये बता के है, तो उसके तहत लड़े, संविधान के तहत लड़े, तो उसमें खून खराबी नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं लड़ रही ना। अच्छा, ये साथ ही सलवा जुडूम शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने 2011 में, उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। उसके बाद अब ये पार्थसारथी नाम का एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं। उसके बारे में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते आप उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सलवा जुड़म जब चल रहा तो उस समय बहुत खून खराबी हुआ, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग बेघर हो गए, कई मतलब हमारी बहनें का बलात्कार हुआ, कई भाई लोग इस जुल्म के मतलब मारे गए, कई तरह के बहुत बड़ी एक खून का उसमें वहाँ की सीपीआई पार्टी ने और जिस तरह से लड़ाई लड़ी, ज़मीन स्तर से उसको सुप्रीम कोर्ट तक लाया। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि उनकी बंदूक को वापस लिया जाए, बंदूकों को वापस लिए ज़रूर, पर जो लोग बंदूक पकड़े थे, जो लड़ाई कर रहे थे, वो लोग तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर आवी हुए, बोले भी हमारी बंदूक को तो आपने रखने बोल दिए, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? हमने तो आपके कहे अनुसार लड़ रहे थे, आपने हथियार दिया था, हमारा अब गांव नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाए? हमारी रोजी रोटी का है। तो उन्हीं लड़कों को, उन्हीं मतलब बाकी लोगों को सबको आरक्षक बनाया गया और रख के अभी भी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ वर्षों तक थमी हुई थी, लेकिन अभी फिर से वो एक पार्ट 2, सलवा जुड़म पार्ट 2 की तरह, हाँ, सलवा जुड़म का एक किस्सा कहना चाहिए पार्ट 2, वही चालू हो ही गया। होना क्या हो गया, जिस तरह अभी बेलम नेंड्रा में इतना बड़ा बलात्कार होना, हम जैसे लोगों पर अटैक हो रहा है और कई लोगों को जेल में डाल रहा है, एनकाउंटर, ये भी सलवा जुड़म का दूसरा हिस्सा बन चुका है। माँ सोनी, आपने पहले किसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप तो संघर्ष कर रही हैं पर आपको अपने बच्चों को लेके काफ़ी फिक्र है, तो उस पर क्या कहना है आपका? अभी वो कैसे हैं? और ये ज़रूर था, बच्चे तो हमेशा मतलब वो बच्चे मुझे कभी कमज़ोर होने नहीं दिए, क्योंकि वो भी 2.5 साल हम जब मेरे पति पत्नी हम जेल में थे, तो वो भी माँ बाप से यानी माता पिता से हट के ज़िंदगी जिया, तो काफ़ी उनके अंदर में एक ताकत ज़रूर है। माँ होने के नाते मैं बच्ची हूँ तो फिक्र तो होती है। लेकिन जब मेरी अभी अटैक के बाद जब मुझ पे अटैक किया गया और मेरी बेटी को ये धमकी दी गई कि अगर आप लड़ाई को अगर आप शांत नहीं बैठे इस लड़ाई से, तो आपकी बेटी को इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे, ये सब चीज़ें हो रही है। तो इससे मुझे ये है कि जब मेरी बेटी का भी कुछ दिन मतलब फ़ोन आया, तो उस बेटी ने मुझे कहा कि आप डरो नहीं, हम नहीं डरने वाले में से हैं, हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, आप बिल्कुल, हमने अपनी माँ को जनता के लिए लड़ने के लिए दिया है, आप अपनी लड़ाई जारी रखो। ये बच्चे कह रहे हैं वापस जाऊँगी तो और पता चल जाएगा मेरे बच्चे में है, मैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी बच्चे लोगों के प्रति थोड़ी चिंता होती है, पर मेरे बच्चे इस चिंता से भी मुक्त करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ना ही केवल जंगल और ज़मीन के सवालों पे, पर अब शैक्षणिक संस्थानों में लगातार हमले हो रहे हैं, कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता भी लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ते रहेंगे। इसलिए कई बार पुलिस प्रशासन और कई ये ज़रूर कहते हैं कि आप अकेला सरकार से लड़ के क्या सोचते हो कि आप सरकार को तो जीत जाओगे, या इतना पुलिस फोर्स इतने ज़्यादा उनसे लड़ के जीतोगे? हम तो सीधा ही जवाब, हम जीतने की बात और ये सब नहीं सोच, हमारा काम है लड़ना। जो ये सरकार की जो नीति चल रही है अभी देखिए, और कुछ जो सरेंडर क्या नक्सल मूवमेंट में भी कई ऐसे लीडर्स हैं कि जो नक्सलाइट में 20-25 सालों से काम किए और उनको मुख्य धारा के में लाया गया। तो मुख्य धारा भी देखिए, मुख्य धारा के सलवा जुड़म का ही जैसे ही हुआ, मुख्य धारा में लाने का मतलब है हम उसका समर्थन में हैं। अगर वो व्यक्ति अगर नक्सलाइट के संगठन में काम कर रहा है, उसका विचार है, अब वो नहीं करना चाहता है, वो हिंसात्मक लड़ाई से बाहर आना चाहता है, अच्छी बात है, हम भी उसके समर्थन करते हैं। लेकिन वो मुख्य धारा में लाने के बाद फिर दोबारा उसी को बंदूक दिया जाता है, वो बंदूक दे के दोबारा उसी इलाका में भेजा जाता है जहाँ उस इलाका में वो काम करता था। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो बद्रू है, बद्रू मेरे पिता को नक्सल ने गोली मारी है, वो विकलांग है, वही बद्रू मारा था, उसके नाम से एफआईआर दर्ज है। मेरे पिता चिल्ला चिल्ला कहते हैं आज भी कि मैं बद्रू के नाम से एफआईआर दर्ज किया है, तो उस क्रिमिनल है, अपराधी है, उसको क्यों सरकार इसे छूट दी है, ये मेरे पिता कहते हैं। और आज वो बद्रू कितने एनकाउंटर कर चुका है उस इलाके में, 5-6 एनकाउंटर के, और उसको स्टार मिल गया। अब आया कितने दिन से, तो तब मेरे कुछ पुलिस फोर्स वाले लोग, कुछ पुलिस भाई लोग ये पूछते हैं कि मैडम आप इसका आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कहीं हम 30 साल से काम कर रहे हैं, हमको 1 टन स्टार नहीं मिला।
तो ये देखो एक नक्सलाइट बन के उधर से भी कहीं ना कहीं बहुत हिंसात्मक किया है, अब इधर से भी वही बंदूक दिया गया तो अब फिर वो इनकाउंटर ही कर रहा है, इसको अब स्टार मिल गई, तो ये कैसे मुख्यधारा है, ये किस तरह की मुख्यधारा, ये भी तो गलत है ना। अब उसको आप चपरासी की नौकरी दे सकते हैं, दोबारा उसको बंदूक नहीं देना चाहिए, इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। तो वही एक सलवाजुड़ों में ऐसे ही लोग ये सलवाजुड़ के पाठों का एक मतलब लीड करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब वहाँ हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे ये हमसे कहते हैं कि आप नक्सल समर्थक हो, नक्सलवादी के साथ हो, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ना हम नक्सलवादी के साथ हैं ना हम पुलिस के हैं, हम जनता के साथ हैं, क्योंकि नक्सलाइट के पास भी सेना और बंदूक है, सरकार के पास भी सेना बंदूक की लड़ाई के साथ कदापि नहीं है। हम सिर्फ जनता के साथ शांति वार्ता की लड़ाई के साथ है, हम उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि बंदूक की लड़ाई से हमेशा अशांति होगी, शांति कभी नहीं आएगी। इस सकारात्मक बात पे हम अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे कि संघर्ष ही अब आगे का रास्ता है। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और लगातार ऐसे मुद्दों पे हम आपके पास आते रहेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।